14 अक्टूबर को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगुनाथ रेड्डी के द्वारा सितंबर महीने की मासिक अपराध गोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया। सोमवार को स्थानीय पुलिस कार्यालय के सभागार कक्ष में, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थाना अध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी शामिल हुए। मासिक अपराध गोष्ठी की शुरुआत वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा अच्छे कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया गया। अवधेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, दरभंगा जिले के विभिन्न स्थानों में सड़क दुर्घटना शीर्ष के अंतर्गत महीने सितंबर 2024 तक प्रतिवेदित कांडों की विवरणी को ससमय IRD एवं EDA ऐप पर अपलोड करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया। 15 जुलाई को घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में जीतन सैनी की हत्या की सूचना प्राप्ति के पश्चात घटनास्थल पर कैंप कर वैज्ञानिक तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलन किया गया। हत्या जैसे महत्वपूर्ण घटना के त्वरित उद्भेदन में अपने कर्तव्य एवं भूमिका को महत्वपूर्ण ढंग से निभाई गई, जो काफी सराहनीय रहा। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए FSL टीम में अच्छे कार्य करने के लिए वरीय वैज्ञानिक सहायक कुंवर श्रीवास्तव, विजय यादव, गुड्डू कुमार, त्रिषा सैनी को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। सितंबर महीने में लंबित विशेष अवशेष कांडों के बेहतर निष्पादन के लिए उपेंद्र प्रसाद विद्यार्थी, दिव्या कुमारी, सुशील कुमार, सभी बेहरा थाना, रोशन कुमार बहेरी थाना, सुनील कुमार बहेरी थाना, शशि भूषण रजक बाजितपुर, चार्ली कुमारी सकतपुर थाना, नीलेश कुमार नेहरा थाना, आरती कुमारी बिडौल थाना, केशवी नंदन कुशेश्वर स्थान थाना, अभय कुमार सिंह कुशेश्वर स्थान थाना, गोपाल कुमार गुप्ता घनश्यामपुर थाना, संजीत कुमार घनश्यामपुर थाना, जयप्रकाश सिंह APM थाना, अभिषेक कुमार मोड़ो थाना, मनोज कुमार पतौर थाना, प्रियंका कुमारी सोनकी थाना, मोती कुमार फेकला थाना, नीतू कुमारी बहादुरपुर थाना, गौतम कुमार बहादुरपुर थाना, अनुराधा कुमारी बहादुरपुर थाना को मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। सप्ताह में अलग अलग दिनों में दिए गए कार्यों में सही ढंग से नहीं करने वाले थाना अध्यक्षों को हिदायतें दी गई। मुख्यमंत्री डेस्क डैशबोर्ड, जन शिकायत, जॉब रिलेटेड कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन अभियोजना कोषांग के कार्यों के बारे में भी चर्चा की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा थाना बाढ़ पूर्व से लंबित कांड, सितंबर महीने में प्रतिवेदित कांड, सितंबर महीने में निष्पादित कांडों की शीर्षवार, हत्या, डकैती, लूट, दहेज हत्या, मोटरसाइकिल चोरी, गृहभेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कम निष्पादित करने वाले थाना अध्यक्ष को विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए गए और लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए कतिपय निर्देश दिए गए। खासकर प्रतिवेदित कांडों से 2.5 गुना से अधिक लंबित न रहे, इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया और SC/ST पोस्ट को सड़क दुर्घटना के कांडों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने के निर्देश दिए गए। त्वरित गति से निष्पादन के लिए कांड में अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंट, इश्तेहार, कुर्की को लेकर एवं विशेष अविशेष कांडों में पर्यवेक्षण टिप्पणी निर्गत करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रत्येक शनिवार को अनुसंधान मीटिंग में वरीय पदाधिकारी, प्रवेशी पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष द्वारा सभी अनुसंधानकर्ता से जख्म जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट, वारंट, इश्तेहार, कुर्की के कारण लंबित कांडों का रिपोर्ट लेंगे एवं राज्य से बाहर अभियुक्त की गिरफ्तारी के कारण लंबित कांडों का रिपोर्ट लेंगे एवं कांड निष्पादन में त्वरित गति से निष्पादन की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश देने को कहा गया। अपराध गोष्ठी के उपरांत पुलिस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों की समस्या सुनी गई एवं उनका निराकरण के लिए संबंधित शाखा को आदेशित किया गया। इस सभा की समाप्ति राष्ट्रीय गान के साथ की गई। फोटो लीजिए, वीडियो मत बनाइए।
दरभंगा के लहरियासराय इलाके के बेता स्थित यूको बैंक में चोरी का प्रयास किया गया। चोर बैंक की खिड़की के ग्रिल को काटकर बैंक के अंदर प्रवेश कर गए और बैंक में रखे लॉकर तक पहुंच गए, जहां भारी मात्रा में नगद रुपए रखे थे। चोर बैंक के लॉकर को भी तोड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए, जिसमें एक बड़ी चोरी की वारदात होने से बच गई। बता दें कि दुर्गा पूजा के अलावा रविवार होने के कारण बैंक में छुट्टी थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी का फायदा वो चोर उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आज जैसे ही बैंक के ब्रांच मैनेजर बैंक पहुंचे तो बैंक की खिड़की टूटी देखी, हैरान हो गए। पहले उन्होंने खुद झांक कर देखा, बाद में चोरी की शक पर उन्होंने स्थानीय लहरियासराय थाने को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल चोर की पहचान करने और सबूत जुटाने में लग गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज मीडिया से नहीं शेयर किया गया है और न ही अभी कैमरे पर कुछ बताने को तैयार है। आज जैसे सुबह हम आए तो पता चला हमारे ब्रांच में जो है रॉबरी का अटेम्प्ट लिया गया है, लेकिन संजोग अच्छा था कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। हमने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया। थाना प्रभारी जो हमारे हैं जो इन्फॉर्म किया है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। कहाँ के थाना प्रभारी है? लहरियासराय। सर, जैसा कि हमने देखा है तो निश्चित रूप से उसका इंटेंशन बहुत ही गलत था, क्योंकि हमारे सेफ के ऊपर भी वो अटैक करने का कोशिश किया है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। क्या एक आदमी प्रवेश किए हैं का काम लोग कर रहे हैं। ये सारी जानकारी मुझे नहीं है। जैसे जितनी जानकारी होगा तो आपको थाने से भी पता चल जाएगा। जितनी जानकारी मुझे वही सर अटेम्प्ट लिया, लेकिन कुछ कर नहीं। अच्छा, कितने के संख्या में ये सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है? चार के संख्या में। जी, आपका शुभ नाम सर? विश्वजीत कुमार। 2 दिन पहले मैसूर से दरभंगा तक चलने वाली बागमती एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु में मालगाड़ी से टकराने के बाद आज आखिरकार उसमें सफर करने वाले यात्रियों को लेकर एक स्पेशल बागमती ट्रेन दरभंगा स्टेशन सुबह पहुंचा। दरभंगा स्टेशन पहुंचते सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। हालांकि इस हादसे में किसी जान माल की कोई नुकसान नहीं हुई, लेकिन बड़ा हादसा होने के बाद कुछ यात्री जरूर जख्मी हो गए थे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी जब यात्री उतर रहे थे, तब भी भले ही उनके चेहरे पर जान बच जाने की खुशी थी, लेकिन ट्रेन हादसे का खौफ भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। दरभंगा स्टेशन पर आज भी बागमती स्पेशल ट्रेन से सफर कर दरभंगा पहुंचे यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा सहायता केंद्र चलाया जा रहा था। यात्री अपनी शिकायत और मदद के लिए वहां पहुंच भी रहे थे। ज्यादातर यात्री की शिकायत थी कि उनका सामान वहीं छूट गया, लेकिन सभी यात्री ट्रेन हादसे के बाद रेलवे और तमिलनाडु सरकार की व्यवस्था से बेहद संतुष्ट भी दिखाई दिए। ऐसे ही कुछ यात्रियों ने हमसे बात करते हुए उस खौफनाक मंजर को साझा भी किया है। वो पाँव में चोट लग गया, कांच से लग गया है, ट्रेन उलट गया, ट्रेन दबा जो है ना उलट गया, उलटने के बाद चोट लग गया। बचा कैसे? मैं बेहोश हो गया था, दूसरे आदमी निकाला मेरे को। मेरा सामान तो उसी में रह गया, कुछ नहीं है, खाली हाथों। हाँ, मदद मिला। तो क्या बहुत बेकार था, ऐसे कभी देखा नहीं था मैं, बहुत बेकार था। मेरे के यहाँ पे लगा हुआ है, पाँव में लगा हुआ है। और भी घायल हुए हैं, और वहाँ पे मलहम पट्टी सबको कर दिया है, सबको चोट लगा है। डब्बे पर चढ़ गया तो चोट लगेगा ही। रेलवे ने भेजा, रास्ते में कोई परेशानियां भी हुई? ठीक रहा? नहीं, वो दूसरे ट्रेन में भेजा तब तो ठीक था, उसके बाद ठीक था। मतलब आप लोग सोए थे, जागे थे, क्या था? नहीं, जगा ही हुआ था, जगा हुआ। उतना टाइम भी नहीं हो रहा, 8:30-9 बज रहा था, सब जगा ही हुआ था, खाना खा रहा था, कोई खाना खा के लेटा हुआ था, ऐसे आवाज बहुत तेज हुई होगी। हाँ। नाम बताइए अपना। नाम? मेरा सुनील कुमार, मधुबनी। बागमती एक्सप्रेस में बैठे हुए थे, हम बेंगलोर से आ रहे हैं। हालांकि हम आज से नहीं, 2008 से ही बेंगलोर हम आन जान करते इस बागमती एक्सप्रेस से। पहली बार हमारे साथ यह दुर्घटना हुआ, आज तक के दौर में नहीं हुआ था कोई भी ट्रेन से।
पहली बार हुआ है, पर बहुत दुर्भाग्य से हम लोग बच के आए हैं सर। और यहाँ तक आने के लिए हम भगवान से शुक्रिया कर रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित अपने घर अपने गांव पहुंच चुके हैं सर। क्या हुआ था? हुआ क्या सर था? बहुत तगड़ा। देखिए मालगाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, जिस जंक्शन पे दुर्घटना हुआ उस वहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी। मालगाड़ी खड़ी हुई को सिग्नल किसी ने जैसे हम लोग को सुनने में आया कि सिग्नल दे दिया, हरी झंडी दे दिया, इसने गाड़ी चालू कर दिया। चालू करने के बाद तकरीबन 100-110 की स्पीड में गाड़ी थी हमारा। 110 की स्पीड तो इतना जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पाता है। फिर भी जैसे हम लोग का बैठे हुए हैं तो हम लोग को ऐसा पता लगा कि ये दिल गवाह दे दिया था कि ये पटरी से गाड़ी उतर चुकी है। हम लोग को ऐसा डर घुस गया था मन में कि पटरी से गाड़ी उतर गई है, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो गया है। फिर जी बहुत साउंड आया, बहुत तगड़ा साउंड आया था। इसके बाद क्या हुआ तो हम लोग क्या किए, हम लोग बाहर जैसे तैसे करके बाहर बैग छोड़ के सब कुछ छोड़ के जान बचाने के चक्कर में बाहर जैसे तैसे करके हम लोग निकल गए, कूद गए। कूदने के बाद जब बाहर देख रहे हैं तो इंजन में यहीं से दिख रहा था कि इंजन सब में आग लगा हुआ है। इंजन का हमको जो ऐसा लगा, हम पास में भी जाकर के देखे कि दो बार पलटी किया हुआ इंजन भी था। एक बुगी एक दूसरे बुगी के ऊपर भी था। जो हमारा B1 था, B2 था, B1 में हम लोग थे, B2 जो था, B2 बुगी मतलब जो गाड़ी अगर आ रही है पूरा पश्चिम से पूरा उत्तर दक्षिण की ओर हो गई थी। और वो बुगी जहां पर रुकी थी, जहां पर वो पानी है, पानी का नाला, पूरा पानी, इतना पानी में जो B2 का जितना भी कस्टमर थे वो B2 में पानी में कूद के बैग लगेज फेंक के तब बाहर आया। ऐसे करके हम शुक्रगुजार कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षित भगवान ने यहाँ तक पहुँचा दिया। दूसरा बात, हम प्रशासन से भी ये चीज देखें कि हम लोगों को कोई खातिरदारी में कमी नहीं किया। जगह जगह पे बेचारा हर एक चीज यहाँ से यहाँ चलो, वहां से वहां चलो। अगर देखा पब्लिक ज्यादा, पहले तो स्टेशन पे ले गया, फिर देखा कि स्टेशन पे भाई यहाँ गुजारा नहीं होगा, बहुत पब्लिक ज्यादा है, तो हम लोग को मैरिज हॉल में ले गया। मैरिज हॉल, बल्कि मैरिज हॉल में एक से गुजारा नहीं हो तो 3 मैरिज हॉल में हम लोग को ले गया। वहां पर भी खाना पीने का व्यवस्था, चाय ठंडा बिस्किट सभी का व्यवस्था किया। वहां पर भी कोई बड़े नेता साहब जी आए थे, उनका हम लोग नाम भूल गए, बोले हुए थे हम लोग भूल गए। तो वहां पर हमने देखे वो, लेकिन बोला था कि रातों रात हम आप लोग को नहीं भेज सकते, जैसे जैसे सुबह होगा वैसे वैसे आप लोग को सुविधा देंगे। और हकीकत में अगला दिया। वहां पर जाने के बाद क्या हुआ तो उसने 3 बजने के बाद 10 बस लाया, सरकारी बस लाया, 10 बस आने के बाद हम लोग को क्या किया, उस बस में डाल के हम लोग को ले गया लोकल स्टेशन पर। जाने के बाद फिर वो लोकल ट्रेन लगी थी, हम लोग वहां के लिए चेन्नई के लिए हम लोग को भेजा गया। फिर चेन्नई आए, चेन्नई में हम लोगों का एक बागमती के बदले बागमती दी गई थी, जिसमें हम लोग अपना साधारण तरीके से हम लोग बैठे, बहुत बढ़िया तरीके से। हम लोग को फूड के लिए भी कोई तकलीफ नहीं हुआ। टाइम पे नाश्ता, चाय, खाना, हर एक चीज हम लोगों को प्रबंध किया गया। हम इसके लिए शुक्रगुजार करें सरकार से भी कि हम लोगों को जितना भी हेल्प किया जरूरत के समय पे किया। शुक्रिया। जो लोग ट्रेन में थे, जिन बोगी जो पलटी थी, तो क्या कोई सामान निकाल पाए? नहीं, चोट हमारे लड़का का भी B3 में, हमारा लड़का 3 लड़का, किसी का हाथ में चोट है, किसी का पाँव में चोट है, किसी के सर में चोट है। तो वहां पर भी इलाज करने का सुविधा था। जो है जैसे कि हम लोग को डर से, हैबत से हम लोग को भी ऐसा हुआ तो देखिए हम लोग भी दवाई लिए हैं, हम लोग को भी दवाई दिया अगला, देखिए सब कुछ दिया हुआ है। तो क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम गणेश कुमार है। शुक्रिया सर। जी मैं इधर बिस्फी शाम से हूँ। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ नरसिंहानंद के द्वारा दी गई काफी भड़काऊ और विवादित बयान को मुस्लिम समुदाय के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर काफी नाराजगी है मुस्लिम समुदाय के लोगों में और विवादित बयान देने वाले नरसिंहानंद को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर भारत सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी। इन तमाम बातों को लेकर अंजुमन खुददाम-ए मिल्लत किला घाट दरभंगा की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। स्थानीय मदरसा हमीदिया किला घाट के मैदान में आयोजित बैठक में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। बैठक में यह बात सामने आई कि आगामी आने वाले दिनों में भड़काऊ और काफी विवादित बयान देने वाले नरसिंहानंद को कानूनी प्रक्रिया के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरह का कोई भड़काऊ बयान न दे सके। और इसको लेकर भारत सरकार को मेमोरेंडम भी भेजा जाएगा, जिसके द्वारा सरकार से मांग की जाएगी नरसिंहानंद को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और सब तमाम बातों को लेकर दरभंगा में विरोध किया जाएगा। इसको लेकर लोग मीटिंग कर रहे हैं। हाल के अभी किस
समय यह सब होगा, यह तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इन सारी बातों के संबंध में हमने कुछ लोगों से बात की, क्या कुछ कहना है इनका इस मामले पर, हम आपको सुना रहे हैं। अपने जज्बात के रो में बह नहीं जाएं, अपने जज्बात पर कंट्रोल करें। और ये वक्त एकदम ऐसा नहीं है कि आप अपने जज्बात में बह करके आप कोई गलत कदम उठा लें और गैरों को या दूसरों को ये फ़ायदा मिल जाए और उससे आपका नुकसान पहुंच जाए। तो सोशल मीडिया में अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सोशल मीडिया युवाओं को खासकर युवाओं को तो मैं स्पेशल मैसेज ये दूंगा कि आप जो भी क्लिप देख रहे हो, जो भी आप स्क्रिप्ट देख रहे हो, उसको आप बिना सोचे समझे शेयर ना करें। क्योंकि आज अगर यति नरसिंहानंद की जो क्लिप हम तक पहुंची है, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हमारे दूसरे लोगों ने 10 मरतबा शेयर किया है तो हमारे अपने मुसलमान भाइयों ने उसे 10,000 बार शेयर किया। गोया उस गुनाह को फैलाने में हमारे मुसलमान भाई का उससे ज़्यादा हाथ है। लिहाजा कोई बात को शेयर करना हो तो वो सोच और समझ करके, खासकर जब हमारे नबी की शान की बात आए तो उसको तो एकदम उसी वक्त डिलीट करें, बल्कि उसी वक्त ब्लॉक करें। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब हमारे नबी ने तबलीग फरमाई, दीन इस्लाम को तरवीज इशाअत फरमाया, तो उस वक्त मुशरिकीन और दूसरे लोग काफ़ी बहुत सारे गलत मैटर उठाए हुए थे। लेकिन आज के वक्त में उन सब में का एक भी मैटर हमारे पास न किताबों में है, न किसी की ज़बान पे है कि किसने हमारे नबी के ख़िलाफ़ क्या कहा। क्योंकि हमारे सहाबा ने, हमारे उलमा ने उसको शेयर ही नहीं किया, अपनी ज़बान भी बंद रखी और किसी के ज़बान तक पहुंचने भी नहीं दी अपनी बात, उस बात। लिहाजा अपने नौजवान से गुजारिश है कि शेयर एकदम न करें ऐसे मवाद को और अपनी एक्टिविटी पर नज़र रखें, क्योंकि उससे आप बेजा फंसाए जा रहे हैं। प्रधान मिल्लत के अगुवाई में मीटिंग रखी गई है, किस लिए मीटिंग रखा है आप लोगों ने, क्या है मौजूद बताइए। मीटिंग जो रखी गई है अंजुमन खुदा मिल्लत के ज़ेर एहतमाम, उसका मकसद ये है कि हुजूर के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके ख़िलाफ़ में हिंदुस्तान के सारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों। इसमें अब हम किस तरह से एहतजाज दर्ज करें, इसलिए मीटिंग दानिश्वरों का और शहर के लोगों को बुलाया गया था। आप अंजुमन खुदा में मिल्लत के सेक्रेटरी हैं, तो जो मीटिंग रखी, राय आए, आप लोगों ने कई मशवरे आए हैं, तो कब इस एहतजाज को दरभंगा में करेंगे आप लोग, कुछ तय हो पाया है? देखिए, तय तो आज ही हो जाता, लेकिन है कि हमारे बिरादर वतन जो है, हिंदू भाई लोग हैं, उनका त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है छठ और दिवाली। ये देश का सबसे बड़ा त्योहारों में से एक है दिवाली, और बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है छठ। तो हमारे हिंदू भाइयों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो जुलूस निकालने के दौरान, इस वजह से हम लोग ने अभी तारीख फिक्स नहीं किया है। इसमें कोर कमेटी की बैठक होगी अंजुमन के और दानिश्वरों के, और फिर हम तय कर लेंगे। उन लोगों के त्यौहार में कोई डिस्टर्ब ना हो, उसको देखते हुए तारीख तय होगी। तौर हैसियत सेक्रेटरी आप ये तय करेंगे कि किधर से जाना है अवाम के साथ, और जो दीनी दानिश्वर लोग हैं उनके साथ क्या फैसला हो रहा है, किधर से आप लोग क्या रूट करेंगे, क्या आप लोगों की क्या ख्वाहिश है, अंजुमन की क्या ख्वाहिश है? ये तो हम लोग जब बैठक करेंगे और प्रशासन से भी राय लेंगे, लोगों को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए और हमारी बात भी पूरी तरीके से सुनी जानी चाहिए, दोनों बात होनी चाहिए, उस हिसाब से रूट तय होगा। क्या नाम होगा? मेरा नाम सैयद आफ्ताब अशरफ। किसी भी मज़हब के पेशवी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बोलने की किसी को इजाज़त नहीं दी है, चाहे वो मज़हब इस्लाम के पेशवा हों या हिंदू मत के पेशवा हों, ईसाई मत के पेशवा हों, किसी के भी पेशवा हों, बल्कि किसी भी मुअज़्ज़ज़ शहरी की हक़ इज़्ज़त की इजाज़त भी इस मुल्क के कानून ने किसी को इजाज़त नहीं दी। ज़ाहिर है आज हम लोग यहाँ जमा हुए, हमारे प्यारे आका शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस मुल्क के एक नालायक शहरी ने गुस्ताखी की है, और ज़ाहिर है कि जब इस मुल्क का कानून ख़ुद ऐसे लोगों को सज़ा देता है, तो हम लोगों ने इस ताल्लुक़ से मशवरा किया है कि अपने मुल्क के कानूनी रास्तों को अपना कर हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचाएँ कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए और कानून के दायरे में उसे जितनी सख्त सज़ा दी सकती हो दी जाए। हर मुसलमान जो कलमा पढ़ता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में रखता है, वो इससे गवारा नहीं कर सकता है। और हम लोग तो वो शहरी हैं कि किसी मज़हब के पेशवा के ख़िलाफ़
किसी भी तरह की जुमलेबाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे जाए कि हमारे पैगंबर के साथ इस तरह की हरकत कोई करे। तो हमारा इस मीटिंग के ज़रिए से भी हुकूमत से मुतालबा है कि वह ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। बात ये चल रही तो क्या शक्ल बनेगी, क्या फैसला ले रहे हैं आप? इस ताल्लुक़ से हम लोग ये मशवरा करेंगे और फिर इंशाल्लाह बताएंगे आपको। ज़ाहिर है ये ऐसा जुर्म है जिस पर तो अदालत उज़्मा को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अब तक कोई खातिर खा कार्रवाई तो हुई नहीं है, तो ज़ाहिर है कैसे इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि